गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द इनवर्स ऑफ एन मैट्रिक्स। क्लियर है? तो हमारे पास ये इक्वेशन मान लो a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। तो इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे। तो x के साथ क्या कोएफिशिएंट है a1, y के साथ b1 और z के साथ c1। तो इस मैट्रिक्स में लिखने के लिए हम a1, b1, c1 को हम फर्स्ट रो में लिखेंगे जो उनके कोएफिशिएंट होंगे। सिमिलर a2, b2, c2 वो सेकंड रो में लिखेंगे, a3, b3, c3 वो थर्ड रो में लिखेंगे। क्लियर है? तो कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं हमारे पास? 3, x, y एंड z। तो यहाँ कैपिटल X = उसको हम कॉलम में लिखेंगे x, y, z, और जिनके साथ x, y, z नहीं है कांस्टेंट टर्म है d1, d2, d3, तो इसको भी हम कॉलम में लिखेंगे और इसको हम b के बराबर रख लेंगे। ठीक है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट हमारा 0 नहीं आता तो हमारी जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, तो A इनवर्स एग्जिस्ट होता है। और हम फिर A को, हमने Ax = b लिया था, तो A को हम राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट A का 0 नहीं आया, तो A को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो A इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? तो x, y, z की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन को कहेंगे हम यूनिक। क्लियर है? इफ डिटरमिनेंट हमारा 0 आ जाता है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट A को B से क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करेंगे। अगर इनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स का 0 नहीं आता तो सिस्टम इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज़ नो सॉल्यूशन। और एडजॉइंट A को अगर B से इनका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं, अगर 0 आता है तो ये इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड द सॉल्यूशन इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है? तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कल करेंगे हम 3 वेरिएबल का, आज हम 2 वेरिएबल का कर रहे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट सोल्व दैट। तो फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y = 5, सेकेंड इक्वेशन 3x + 2y = 2। तो these equation can be expressed in matrix form Ax = b, where A is equal to 2, 3, 3, 2। क्लियर है? x = कितने वेरिएबल ले रहे हैं हम? 2, तो x, y, b = 5, 2। तो इस के अकॉर्डिंग चलो आप, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालो। 2, 3, 3, 2, 4 - 9 माइनस का 5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट and solution is unique। अगर डिटरमिनेंट A 0 नहीं आया तो हम A इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A को हम उस साइड ले जाएंगे, Ax = b था तो A को हम उधर ले जाएंगे, x = A इनवर्स b हो जाएगा। तो A इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक तो डिटरमिनेंट और एक एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए
हमें सभी एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने हैं। द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट A11 -1 की पावर 2, A11 एलिमेंट ये हो गया, इसकी कॉलम रो छोड़ दो, क्या रह गया, एक ही एलिमेंट रहेगा, 2 आ गया। A12 -1 की पावर 3 और 12 एलिमेंट हमारा ये है, कॉलम रो छोड़ो, ये एलिमेंट रहेगा 3 -3 हो जाएगा। A21 -1 की पावर 3, 21 एलिमेंट ये है, रो और कॉलम छोड़ दो, क्या रहेगा 3 -3। A22 -1 की पावर 4, ये एलिमेंट है 22, कॉलम रो छोड़ो, एक एलिमेंट रहेगा 2। क्लियर है। अब एडजॉइंट ए निकालो। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू A11 की वैल्यू लिखो 2 -3 -3 2 का ट्रांसपोज 2 -3 कॉलम रो में चलेगी। क्लियर है। अब x इज इक्वल टू A इनवर्स b के इक्वल था। x क्या है हमारा, x और y, A इनवर्स फार्मूला लिखो, इनटू में एडजॉइंट a इनटू में b, x y डिटरमिनेंट की वैल्यू -5, एडजॉइंट की 2 -3 -3 2 और b की लिखो, b की कहाँ है 5 2 करो, रो को कॉलम से 2 5 10 -6 -15 +4। क्लियर है। तो x y -1/5 4 -11 x y -4/5 और 11/5। क्लियर है। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, x की वैल्यू आ गई -4/5 और y की वैल्यू आ गई 11/5। अभी वेरिफिकेशन करनी है कि हमारे आंसर ठीक है या नहीं, तो इसको कहाँ यहीं पे सोल्व कर देते हैं। एक इक्वेशन ले लो, 2x + 3y = 5, तो 2x x की जगह पुट कर दो -4/5, 3 की जगह 11/5। अब वो राइट हैंड साइड के बराबर आता है, वो देखो -8/5 + 33/5, 33 में से 8 गई 25 / 5 इसके ये इक्वल आ गया। क्लियर है। अब फर्स्ट का बी पार्ट देखो, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। दिस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म। That is ax equal to b, so where a is equal to 3 -2 6 -4, x equal to x y, b is equal to 5 2। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट 3 6 -2 -4 -12 + 12 = 0। डिटरमिनेंट क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज
may be consistent और इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? एडजॉइंट ए इट डॉट बी मतलब इन दोनों की मैट्रिक्स अगर हमारी जीरो नहीं आती तो नो सॉल्यूशन है, अगर जीरो आता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट है। तो एडजॉइंट ए निकालना है हमें, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने हमने, द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट A11 -1 की पावर 2 -4 A12 -1 की पावर 3 1 टू एलिमेंट रो कॉलम 6 -6 A21 -1 की पावर 3 -2 प्लस का 2 हो जाएगा A22 -1 की पावर 4 3। क्लियर है? अब एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज A11 की वैल्यू -4 -6 2 3 का ट्रांसपोज -4 2 -6 3। क्लियर है? अब एडजॉइंट ए को मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट कर दो। -4 2 -6 3 5 2। क्लियर है? तो -4 इंटू में 5 -20 प्लस का 4 माइनस की 30 प्लस का 6। क्लियर है? तो -16 आ गया और -24 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज inconsistent and it has no solution. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15। तो इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में करो। These equation can be expressed in matrix form. Ax equal to b, where a is equal to 2 3 6 9 comma x is equal to x y comma b is equal to 5 15। क्लियर है? अब डिटरमिनेंट निकालते हैं। 2 3 6 9 18 माइनस 18 क्या आ गया? 0। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें पता लगाना ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? तो उसके लिए हमें एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर निकालने हैं सारे। द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट A11 -1 की पावर 2। तो 1 1 एलिमेंट ये है, रो और कॉलम 9 रहेगा, 9 आ गया। A12 -1 की पावर 3 कॉलम
रो और कॉलम छोड़ दो। 6 माइनस का A21 -1 की पावर 3 -3 लास्ट रह गया 4। ये है कॉलम रो छोड़ो, एक एलिमेंट रह गया 2। क्लियर है। अब एडजॉइंट ए निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। पुट करो। A11 की वैल्यू 9 -6 -3 2 और ट्रांसपोज तो वैल्यू क्या आ गई 9 -3 -6 और 2। क्लियर है। अब एडजॉइंट ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी मैट्रिक्स से। 9 -3 -6 2 और बी मैट्रिक्स है 5 और 15। तो करो मल्टीप्लाई। रो को कॉलम से 9 5 45 -45 -30 +30 तो क्या आ गया 0 और यहाँ भी 0 तो 0 आ गया। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, अगर वो 0 आ जाता है इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है। तो हम सॉल्व करेंगे अगर कंसिस्टेंट है तो किसी एक वेरिएबल को, हमारे पास ये इक्वेशन है, चाहे आप ऊपर वाले ले लो चाहे नीचे वाले ले लो, पुट कर लो y को k। अगर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है तो 2x + 3k = 5। तो 2x = 5 - 3k तो x = क्या आ गया 5 - 3k / 2। तो इसको ऐसे से सोल्व करना है। y को k लिया तो x की वैल्यू भी k की टर्म में आ गई। तो जब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा तो आपको इस तरह ही सोल्व करना है। तो एक्सरसाइज 5.4 है, इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करो सोल्व करने की। कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं।